माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे ज़हन में ताज़ा रहेगी। बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया, ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। जी हाँ, ये कसीदे उन मनमोहन सिंह के सम्मान में पढ़े जा रहे हैं जिन्होंने देश के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर और देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए 26 दिसंबर 2024 को इस भरोसे के साथ अनंत यात्रा पर चले गए हैं कि भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति बनेगा। उन्होंने कहा था, जिसका वक्त आ गया समझो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उभरना ऐसा ही एक विचार है। पूरी दुनिया साफ साफ सुन ले, भारत अब जाग गया है। हम इन हालात से उभरेंगे, हम जीतेंगे। एक अन्य बजट भाषण में उन्होंने संसद में शायरी सुनाते हुए कहा था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। हमेशा नीली पगड़ी पहनने वाले मनमोहन सिंह ने 17 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कहा था, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। आज हमारा देश हर मायने में कहीं ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया, ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे ज़हन में ताज़ा रहेगी। मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मैं अपने देश के लिए
और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह देश में आर्थिक सुधारों की जनक रहे हैं। उनके आर्थिक सुधारों को लेकर के भाजपा से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने 2018 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के अधिवेशन में उनके सम्मान में कसीदे पढ़ती हुई कहा, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचाया। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी सहित सभी प्रमुख हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अंतिम दर्शन किए। शुरुआती शिक्षा उर्दू में हासिल करने वाले मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन के बाद पंजाब के अमृतसर आया और 1948 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की। 1954 में वह पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए और अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नफील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्र में डी.फिल की। 1971 में वो भारत सरकार की वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। 1980 से 82 में योजना आयोग के सदस्य बने और 82 से 85 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में वह योजना आयोग की उपाध्यक्ष भी बने और 1990 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। 1991 में देश की वित्त मंत्री बने और वह असम से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2004 से 2014 तक वह देश के प्रधानमंत्री। देश में आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। संवाद सूत्र को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।